अगर अगर आपका बिजनेस है या आप बिजनेस चालू करना चाह रहे हो और आप पर्टिकुलरली आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी रखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर नितिन। एंड अगर आप ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को। इस चैनल पे मैं टिप्स, ट्यूटोरियल, आइडियाज, ट्रिक्स, केस स्टडीज शेयर करता हूँ बिजनेस रिलेटेड। सो हम अभी स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा है बिजनेस कंटिन्यूटी के बारे में। ठीक है। अगर आप पर्टिकुलरली फंडेड कोई बिजनेस हो, इस आपने कहीं से फंड लिया है, आप कुछ, या तो गवर्नमेंट बिजनेस है आपका या प्राइवेट फंडिंग है, डज नॉट मैटर। ठीक है। अगर फंडिंग है, अगर नहीं भी है, तो भी ये लेसन आज के लिए आपके एसेंशियल होने वाले हैं। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है। साइंस रिलेटेड वेबसाइट है। बट बेसिकली उन्होंने डिक्लेयर किया है अभी कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंडिंग नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हमारे कुछ फीचर्स जो है वो बंद हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। सपोर्ट हमारे तरफ से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। तो ये सिचुएशन का हम बेस लेके आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये यूएस की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। बट स्टिल इनका फंडिंग बंद हुआ है। तो अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी वीसीसी की तरफ से है, तो या आप इंडिया में भी बिजनेस है आपका, फिर भी ये चीज़ें आप एनकाउंटर कर सकते हो। और मैंने ये सिर्फ एक रेफरेंस लिया है। आपका फिजिकल बिजनेस भी हो सकता है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, बट आपका ऑफलाइन भी बिजनेस हो सकता है जिसकी फंडिंग बंद हो सकती है, या फिर किसी और कारण से भी आपके बिजनेस की कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। हम उनको डिटेल में देखेंगे आगे। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन से आपके बिजनेस में डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो वो बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आज हम देखेंगे। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आपको डेफिनेटली यूजफुल होगा तो बने रहिए, लास्ट तक देखिए। डू नॉट स्किप एनीथिंग, यू माइट मिस सम टिप विच माइट बी यूजफुल फॉर यू। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि कंटिन्यूटी प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस जो भी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, फंडेड, नॉन फंडेड, बूटस्ट्रैप्ड, कुछ भी तरीके का बिजनेस हो, नया हो पुराना हो, बट उसका कंटिन्यूटी प्लानिंग इज वेरी इसेंशियल। क्योंकि क्या होता है, जब डिसरप्शंस आते हैं किसी वजह से, फाइनेंशियल हो सकते हैं, ऑपरेशनल हो सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने कहा, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होना ज़रूरी है कि अगर ये जैसे सिचुएशंस बताए उसमें अगर प्रॉब्लम आते हैं तो हम उसको कैसे मेंटेन रखेंगे। तो आपको एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डेवलप करना है, जिसमें आपको डिफाइन करना है कि ये मेरे इसेंशियल या कोर सर्विसेज है। और जब भी कोई क्राइसिस आ रहा है, नेचुरल या आर्टिफिशियल कोई भी विपदा आ रही है या ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ये कितनी देर या कितने दिन, कितने महीने चल सकता है आपका बिजनेस। मान के चलो आपने फंडिंग लिया है, अगर आज आपका फंडिंग बंद होता है तो आप कितने दिन विदाउट फंडिंग, एक्सटर्नल फंडिंग, आप उसको चला सकते हो। ये आपको प्लान करना है। आपको आपके जो मिशन क्रिटिकल ऑपरेशंस है उनको प्रायोरिटाइज करना है। जैसे लेट से, अगर आपका एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में आप काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट आपको मेंटेन कर, मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आपका इमरजेंसी वार्ड चल रहा है, राइट। या फिर अगर आपका कोई दूसरा और बिजनेस है, तो उसमें जो आपका कोर सर्विस है या कोर प्रोडक्ट है, वो चलता रहेगा, वो बंद नहीं हो रहा है, वो आपको मेक श्योर करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हो कि आप आपके कस्टमर्स या ऑडियंस के साथ क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखिए। अगर आप, जैसे आपने ये देख रहे हो इस वेबसाइट पे, इन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है कि अभी हम आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई विजिटर इस टाइप के वेबसाइट पे विजिट कर रहा है या बिजनेस को विजिट कर रहा है,
तो उनको पता चलेगा कि ये बिजनेस में कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है और ये टेम्पररी है, और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके कस्टमर के मन में कि आप ऑथेंटिकली बता रहे हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। बिकॉज ये जो होता है ना प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन, इसकी वजह से कस्टमर के एक्सपेक्टेशन मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है। ठीक है। तो यूज एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, काफी सारे जार्गन्स यूज करके, टेक्निकल टर्म्स यूज करके सिंपल लैंग्वेज में बताओ भाई पैसा नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से ये हो रहा है, या फिर लेट से फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया। ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हो आजकल। अगर 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 आपका फिजिकल बिजनेस भी है तो भी आप आपकी वेबसाइट पे एक डिस्क्लेमर या ऐसे नोटिस डाल के बता सकते हो कि हमारे एरिया में अर्थक्वेक आया है या फ्लड आया है। राइट, यू कैन। आपका जो डेवलपर होगा या फिर कोई एक रिमोट सपोर्ट टीम होगा, वो वेबसाइट पे अपडेट कर सकता है, जिससे आपके कस्टमर्स को जानकारी रहे। भले आपका बिजनेस बाद में चालू होगा, डिले से चालू होगा, बट एटलीस्ट दे नो कि यहाँ पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। आपको जब अगर जो चीज़ें चल रही है और जो चीज़ें बंद हुई है, क्या सर्विसेज चल रही है, क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है या क्या नहीं अवेलेबल है, वो आपको क्लियरली उनको बताना है। ये हो सकता है अगर आप पॉसिबल हो तो आप उनको कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस दो कि आप ये तरीके से आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस यूज कर सकते हो, या फिर कस्टमर केयर को कुछ कांटेक्ट कर सकते हो। देन आपको आपका जो डिपेंडेंसी रिस्क है उसको मैनेज करना है। बिकॉज अगर आप सिंगल सोर्स या सिंगल फंडिंग पे डिपेंडेंट हो, या किसी एक ही स्टेक होल्डर पे डिपेंडेंट हो, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको डाइवर्सिफाई करना है, जिससे आपका रिस्क कम हो सकता है। आपके इनकम या जो सपोर्ट सोर्सेस है वो उनको डाइवर्सिफाई करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हो? आप सिनेरियो प्लानिंग कंडक्ट कर सकते हो। मान के चलो फ्लड आया, तो फ्लड में कैसे चलेगा बिजनेस, एक इमेजिन करके देखो आप। अगर अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में क्या होगा, या फिर एक मोस्ट कॉमन आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर मेरा फंडिंग बंद हो गया तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, या कहीं पे कुछ राइट्स हो रहे हैं तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। ये सिनेरियोज आपको इमेजिन करने हैं और उनके प्रैक्टिकल आपको सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है। ये किसी भी वजह से हो सकता है, पॉलिटिकल, नेचुरल, इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन आपको आपके जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेंटेन करनी है। जो भी आपके लिमिटेशंस आ रहे हैं बिजनेस में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग या नेचुरल इश्यूज की वजह से, या कुछ भी ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से, मान के चलो आपका इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है या कॉलिंग सर्विस बंद हो गई है, या जो कस्टमर केयर का टेलीकॉलिंग सपोर्ट है वो बंद हो गया, जो भी है आप नोटिफाई करो, जिससे कि एस्केलेशन की चांसेस कम होंगे। क्योंकि यूजर को ऑलरेडी पता है, अगर मुझे अभी जैसे इस वेबसाइट पे दिख रहा है कि ये फंक्शनलिटीज बंद है, तो मैं उसके लिए कस्टमर केयर को कॉल नहीं करूंगा या उनको ईमेल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी सेट है कि इस वेबसाइट पे ये प्रॉब्लम्स या इश्यूज है। देन आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। अगर कुछ डिले हो रहा है या डाउन टाइम हो रहा है, आप कुछ प्लान मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो नोटिफाई करके रखो। आपको बैंक की तरफ से मैसेज आता है कि हमारा इस टाइम से इस टाइम तक इस दिन पे आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर पाओगे, या नेट बैंकिंग यूज नहीं कर पाओगे, डेबिट कार्ड यूज नहीं कर पाओगे, या ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से कस्टमर को एक इंटीमेशन मिलता है और कस्टमर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो जिससे एस्केलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। तो अननेसेसरी प्रोमिसेस मत करो जो आप फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, पर्टिकुलरली इन दोस क्रिटिकल टाइम्स। देन हमेशा कुछ बैकअप प्लान रखो, जो मिनिमम इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप अवेलेबल रखो। जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक नोटिस देखा, एक न्यूज़ देखा, जिसमें एक हॉस्पिटल्स में एंटी स्नेक विनम जो होता है वो अवेलेबल नहीं था, जो स्नेक बाइट के लिए
वैक्सीन दी जाती है, सिरप दी जाती है, वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं थे उस हॉस्पिटल में, जबकि ये उनके इसेंशियल सर्विस में आता है और उनको रखना चाहिए। तो अब वो पेशेंट का डेथ हो गया, दो पेशेंट थे वो, दे डाइड। एक छोटी बच्ची थी और उसकी आई थिंक आंटी थी। तो वो दिस पेशेंट्स डाइड। तो जिसकी वजह से अब जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव थे और सारा कुछ उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, और मीडिया में भी उनकी काफी बदनामी होगी। तो एक छोटी सी चीज, अगर आपके पास इमरजेंसी चीजें अवेलेबल रहती थी, तो आप उसको इजीली प्रिवेंट कर सकते थे। पेशेंट जो थे हॉस्पिटल और डॉक्टर, उन्होंने फॉल्स प्रोमिस किए कि पेशेंट की तबीयत अब ठीक है, मैनेजेड है। तो ये आप फॉल्स प्रोमिस मत कीजिए, ठीक है, जिससे आपके ही रेपुटेशन को डैमेज हो सकता है। जो भी नॉन निगोशिएबल सर्विसेज होती है उनको आप मतलब किसी भी हालत में अवेलेबल रखिए, ठीक है। देन जैसे आपके लिमिटेड कुछ स्टाफ हो सकते हैं, जो बैकअप प्लान आप रख सकते हैं। देन आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपडेट करके रखो, आपके कस्टमर्स हो, आपके इन्वेस्टर्स हो, या आपके वेंडर्स हो, आपके एम्प्लॉयज हो, सबको आप अपडेट या इन्फॉर्म करके रखिए कि व्हाट इज द सिचुएशन, जिससे कि क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, और ये पोटेंशियली कब तक हो सकता है। अगर कुछ आपका अपडेट आ रहा है तो वो भी आप इंटीमेट करते जाइए, ठीक है। आप जिससे क्या होगा कि अगर मान के चलो मेरा बिजनेस अभी बंद है किसी भी रीजन से, तो उसकी अफवाहें फैलना चालू हो जाती है कि इसकी वजह से ये बिजनेस बंद हो गया या हो गया। बट अगर मैं खुद से मेरे कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस इस वजह से टेम्पररीली या परमानेंटली जो भी है बंद रहेगा, या ये सर्विस आगे से बंद हो जाएगी, तो मेरे कस्टमर को पता है, वो किसी और न्यूज़ पे या किसी फेक न्यूज़ पे या अफवाह पे भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके बिजनेस के बारे में आपके कस्टमर को आपसे पता चले, ना कि किसी और थर्ड पर्सन से, ठीक है। तो आप अलग अलग चैनल्स यूज कर सकते हो। आप आपके पास व्हाट्सएप है, कॉलिंग फैसिलिटी है, ईमेल है। आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। मल्टीपल चैनल्स है, तो आप वो यूज कर सकते हो। देन एक बात हमेशा याद रखिए, क्राइसिस डज नॉट मीन केओस, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ये डेफिनेटली केओस होगा आपके लिए। बट अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो, आपने प्लान किया है, और जो मैंने अब तक आपको स्टेप्स बताए उसके लिए आपने प्रिपेयर करके रखा है, तो टेम्पररी हो या और कोई माइनर प्रॉब्लम हो या कोई और बड़ा प्रॉब्लम हो, वो भी आए, नेचुरल हो, मैन मेड हो, फंडिंग का प्रॉब्लम हो या कुछ लीगल प्रॉब्लम हो या कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम हो, अगर आपने प्लान करके रखा है इस चीज के लिए, तो भी उसी सिचुएशन में आपका बिजनेस स्मूथली मोस्ट प्रोबेबली चलता रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट प्रोवाइडेड आपने सारे उसके लिए प्लान और प्रिपरेशन करके रखा है, ठीक है। और अगर नहीं भी चल रहा है तो भी आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें आप एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके रखो, जो भी आप कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट और भरोसा बना रहेगा। तो ये ही कुछ सारी चीजें हैं। आप मुझे बताइए, आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है क्या, जिसकी वजह से आपका बिजनेस टेम्परेरी या काफी लंबे टाइम के लिए बंद था, या कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स अफेक्ट हो गए थे, और आपने उसको कैसे हैंडल किया? अगर आप कुछ ऐसा प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। या फिर अगर आपको कुछ पर्सनलाइज कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो आप उसको डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, बिजनेस फ्रेंड के साथ, जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है उनको। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नहीं भी पसंद आया है तो आप मुझे फीडबैक दे दीजिए कि आपको क्या चीज़ें आप एग्री नहीं करते हो, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ।
That's all for now. This is Dr. Nitin signing off.